गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने जो है स्टडी किया था आपका करंट क्या होती है, करंट की डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ क्लोज सर्किट, और फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, यानी कि वो ताकत जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यानी कि वो ताकत जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और करंट की हमने यूनिट्स फाइंड की थी। ठीक है, आज हम स्टडी करते हैं पहले तो टाइप्स ऑफ करंट, कि करंट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो करंट्स की टाइप में सबसे पहले आप देखें स्टीडी स्टेट करंट, नाम से पता लग रहा है स्टीडी मतलब जो एक जैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कि जो समय के साथ बदलेगी नहीं। ठीक है, ऐसी करंट को कहेंगे स्टीडी स्टेट करंट। अगर मैं एक स्टीडी स्टेट करंट के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, देखिए ग्राफ जो है हमेशा टाइम के साथ में, मोस्टली टाइम के साथ में प्लॉट किया जाता है। तो टाइम के साथ अगर मैं करंट का ग्राफ प्लॉट करूं तो आप देखेंगे स्टीडी स्टेट करंट जो है एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब ये, सपोज करते हैं सुबह 10 बजे मैंने 3 एम्पियर करंट लगाई थी, 10:30 बजे भी 3 एम्पियर थी, 11 बजे भी 3 एम्पियर थी। तो ये करंट जो है 10 से 11 बजे के बीच में 3 ही रही, ना ये कम हुई ना ये ज़्यादा हुई, जितनी थी उतनी ही रही। तो ऐसी करंट को कहेंगे हम स्टीडी स्टेट करंट या स्टीडी करंट। अ करंट विच डज नॉट चेंजेस विद टाइम। एक ऐसी करंट जो इसका मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जीरो से इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जीरो से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3 इसका जो है, अगर मैं कहता हूँ 3 एम्पियर करंट 3 मैग्नीट्यूड है, अगर मैं कहता हूँ 10 एम्पियर करंट 10 मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो 3 इसका मैग्नीट्यूड था, यानी कि 3 एम्पियर करंट थी, तो ये 3 ही रही, पूरे 10 से 11 के दौरान चेंज नहीं हुई। तो ऐसी करंट को कहेंगे हम स्टीडी स्टेट करंट। नाउ वैरिंग करंट, नाम से पता लग रहा है वैरिंग मतलब जो वैरी करेगी, जो बदलेगी, जो चेंज करेगी, चेंजिंग करंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो एक ऐसी करंट जो कि समय के साथ बदलती जाएगी उसे हम कहेंगे वैरिंग करंट। अगर मैं इसी ग्राफ में वैरिंग करंट प्लॉट करूं, वैरिंग करंट कुछ इस तरीके की होगी, जैसे सपोज करो ये इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर ये इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हुई, कुछ इस तरीके से इरेगुलर। ये आपकी हो गई कौन सी वाली करंट, ये वाली जो आपकी करंट है ये कौन सी हो गई, वैरिंग करंट। ठीक है, या मैं एक इस तरीके से भी प्लॉट कर सकता हूँ, ये भी आपकी कौन सी आ गई, वैरिंग करंट आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो करंट ड्रॉ किए, ये भी आपकी वैरिंग करंट आ गई। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये भी आपकी कौन सी करंट आ गई, दिस इज आल्सो दी वैरिंग करंट। ऐसी करंट जो कि समय के साथ लगातार बदलती रहेगी उसे हम वैरिंग करंट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, हमारे घरों में जितनी भी करंट आती है ना, जो बाहर से हमारे वायर्स लगी हुई हैं घर के बाहर, आप देखेंगे बिजली की तारें, उनसे जो करंट हमारे घर में आ रही है दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। एक अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जो समय के साथ चेंज करती है। नंबर 1 हमने पढ़ा ना, दो तरीके की करंट्स होती हैं, एक होती है स्टेडी स्टेट करंट और एक होती है वैरिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट वैरिंग करंट की टाइप ही है, बट अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जो समय के साथ चेंज भी करती है, कॉन्टिन्यूसली चेंजेस विद टाइम, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करती है। देखिए जो वैरिंग करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो कम ज़्यादा हो रही है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सपोज करते हैं अभी ये करंट पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम, ये ले लेते हैं करंट, ये करंट पॉजिटिव तरफ आ गई, यहाँ पे आप जानते हैं नीचे की तरफ नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये कैसी करंट होती है जो कभी पॉजिटिव होगी, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव में चली जाएगी, फिर दोबारा से आप जीरो आएगी, फिर पॉजिटिव चली जाएगी, फिर दोबारा से नेगेटिव आएगी, फिर यहाँ से जीरो चलेगी। तो ऐसी करंट जो समय के साथ लगातार चेंज कर रही है और अपनी डायरेक्शन भी बदल रही है, ये आ गई पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको कहा जाता है पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ। तो ऐसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डेफिनेशन कहती है एक ऐसी करंट जो समय के साथ लगातार बदलती रहेगी और जिसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी पीरियोडिकली। पीरियोडिकली आप जानते हैं पीरियोडिक मोशन था जो कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। जैसे सपोज करते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से T1 और T2, देखो T2 में दोबारा से वहीं पहुँच गई जहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर T1 T2 T3 एंड T4 पे फिर दोबारा से वही आ गया। तो हर कुछ देरी के बाद ये अपना मोशन रिपीट कर रही है, इसलिए इसके हम पीरियोडिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट दी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। करंट को हमेशा आई से, आई लेटर से जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर आई, उससे हम रिप्रेजेंट
करते हैं हम, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ये हमारे घरों में आती है, जो कि हम रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हमारे घर में मोटर है, कोई इलेक्ट्रिकल जैसे ट्रांसफार्मर है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, ये सब किस पे काम करती हैं, एसीज पे काम करती हैं, ठीक है। और जो आपकी स्टेडी स्टेट करंट है ये आमतौर पे इसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, डीसी भी कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बैटरी है, कोई सेल है, इनमें जो पावर होती, इनमें से जो करंट आती है दैट इज स्टेडी स्टेट करंट, ये चेंज नहीं होती। वेयर एज अल्टरनेटिंग करंट जो कि वेरी करती रहती है।